today what are we doing is, first let's do one sum wherein we revise this formula, and then we start today's topic keeping this formula in mind, but we are going one step ahead. Okay, so last lecture हमने जो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला करना सीखा था, उसको एक सम करके रिवाइज करते हैं, फिर आज का टॉपिक उठाते हैं जिसमें यही फॉर्मूला बट थोड़ा डिफरेंस। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक निकाला जाए फटाफट। टेक्स्ट बुक निकालो, एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 7। अब जिनके पास नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Let's read the sum. Let's read the sum. 10 contestants are ranked. देखो, 10 contestants are ranked in a beauty contest by 2 judges, and the sum of the squares of the difference in the rank. Now, English में sum of the squares of the difference, it means it is nothing but it is sigma di square. If you are having your textbook with you, तो इसको अंडरलाइन करके लिख दो, दिस इज 214 is nothing but it is sigma di square. Find out the rank correlation coefficient. तो हमारा स्पीयरमैन का फॉर्मूला क्या था? 1 minus 6 sigma di square upon n into n square minus 1. 1 minus 6 sigma di square upon n into n square minus 1. So 1 minus 6 into sigma di square is 214. I am not able to find out where is n given, sir. Give me thumbs up. Who can help me? Where is n? Where is n? And n, Suhani, n. Sir, 10 contestants. अच्छा, इंग्लिश में पहली लाइन में लिखा है, इंग्लिश फर्स्ट लाइन। n is equals to 10. 10 कंटेस्टेंट को ये जज रैंक दे रहे हैं ना, 10 कंटेस्टेंट को ये रैंक दे रहे हैं, तो n है मेरा 10। सो चलो सॉल्व करते हैं मेरे साथ। n is equal to 10. So 10 into 10 square minus 1, that is 1 minus, beta 6 into 214, that is 1284 upon 10, 100 minus 1, 10 का square is 100 minus 1, so 1284 10 into 99, so 1 minus 1284 divide by 990, so 1284 divide by 990 करो, so 1 minus 1.296 ऐसा आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर विल बी 0.296 minus 0.296, that would be my final answer. That would be my final answer, minus 0.296. Okay, so can I say with this we revised the previous formula के जो हमने पिछला सम करना से हमने सीखा था। आज अब जरा ध्यान, नया पॉइंट शुरू होने वाला है। इसी फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं, बट विथ सम चेंजेस। ओके, नोटबुक में हेडिंग मारो, नोटबुक में हेडिंग मारो, formula for rank correlation, formula for rank correlation, formula for rank correlation when there is tie between
when there is tie between observations. When there is tie between observation. Now, what do you mean by the word tie? I'm giving you example. इसके नीचे लिखो. For example, x और y ऐसी अपनी values हैं. So यहाँ पर 20, 25, 30, 20. y की values हैं मान लीजिए 15, 10, 10 and 20. Now, if I try to assign them rank of x and rank of y, तो इन चारों में से पहला रैंक हम किसको देंगे? पहला रैंक हम किसको देंगे? यूज योर कॉमन सेंस. जो सबसे बड़ा है, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, उसे हमने पहला रैंक देना है. हाँ कि ना? सो अगर हम इसमें देखें तो 30 को हम फर्स्ट रैंक देंगे, 25 को सेकंड रैंक देंगे. थर्ड किसको दें? थर्ड किसको दें? देखो 20 है, लेकिन 20 2 बार आ रहा है. 20 2 बार आ रहा है, तो यहां पर जरा ध्यान. इफ 20 कमिंग ट्वाइस, तो डोंट यू थिंक इफ 20 इज कमिंग ट्वाइस, तो इसको थर्ड दूं कि इसको थर्ड दूं? इनके बीच में टाई हो रहा है, टाई. So whenever there is a tie, we need to assign average rank. हमें उन्हें क्या असाइन करना पड़ेगा? एवरेज रैंक असाइन करना पड़ेगा. मतलब ये जो 20 है और ये जो 20 है, वो थर्ड और फोर्थ प्लेस की जगह पर आने वाले थे, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस की जगह पर. तो मुझे 3 and 4 का एवरेज करके उन्हें हमें रैंक असाइन करने हैं 3.5. 3.5. We have to assign them average rank. Most important concept. Whenever there is a tie, whenever we are assigning them the rank, we have to assign them average rank. बेटा average rank. उसी तरह से y में देखो, 20 को मैं फर्स्ट रैंक दे दूंगा, 15th को सेकेंड रैंक दे देंगे. लेकिन वापस तुम्हें दिख रहा है टाई हो रहा है. ये 10 और 10 में टाई हो रहा है, तो वापस ये 10 और 10 थर्ड एंड फोर्थ प्लेस की जगह पर आएंगे. तो वापस हमें एवरेज रैंक असाइन करने हैं. एंड फिर जो हमारा कॉलम था डी का, जिसका फॉर्मूला था rx माइनस ry, वो हमें फाइंड कर लेने का. एंड देन di स्क्वायर जो हम फाइंड आउट करते थे, वो हम फाइंड आउट करेंगे. द सेम प्रोसीजर. बट व्हेनेवर देयर इज अ टाई, वी हैव टू असाइन एवरेज रैंक. આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આપણે એવરેજ રેન્ક અસાઇન કરવાનો છે. બરાબર? હવે ધ્યાન આપો. टिल नाउ हम कोरिलेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? 1 minus 6 sigma di square upon n square minus 1. ये वाला हम रैंक कोरिलेशन के लिए फॉर्मूला यूज करते थे. फॉर रैंक कोरिलेशन कैन आई से आई वाज यूजिंग दिस वाला फॉर्मूला, 6 sigma di square, 6 sigma di square, then upon n square minus 1. That was the formula. Beta, do you all agree to me what I am saying? Do you all agree to me that this was the formula I was using it? But now, can I say this was the formula I was using when there was no tie? जब टाई नहीं होता था तब ये फॉर्मूला यूज करते थे हम. लेकिन अब देखो यहाँ पर रैंक्स में टाई हो रहा है. दोनों टाई रैंक्स के वक्त the same formula cannot be applied. The formula needs some correction. I cannot apply the same formula which I did when there was no tie.
And now if there is a tie, I cannot use the same formula. So there needs some correction. फॉर्मूला में कुछ करेक्शन की जरूरत पड़ेगी. तो हमारा फॉर्मूला देखो बनेगा कैसे. लिखो चलो मेरे साथ कि जब हमारा टाई होगा, when there will be a tie, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा R is equal to 1 minus in the bracket 6 sigma di square plus correction factor CF 1 minus 6 sigma di square plus correction factor upon n square minus 1. क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला था वो सेम यूज नहीं हो सकता है, बिकॉज टाई के वक्त अगर फॉर्मूला ये नहीं था तो हमें जब टाई हो रहा है तब इसी फॉर्मूला में करेक्शन करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया करेक्शन फैक्टर. एंड करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला लिखो m क्यूब minus m divided by 12. The formula for the correction factor will be m cube minus m divided by 12. Okay. m cube minus m divided by 12. Correction factor का formula. m क्या होता है लिख लो. Number of times અને કરેક્શન ફેક્ટરમાં પણ આગળ સિગ્મા લગાવી દો. સિગ્મા m ક્યુબ માઇનસ m अपॉन 12. m क्या होता है लिख लो. नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन is repeated. Number of time the observation is repeated. So जब टाई हो रहा है तब अपना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. When there will be a tie, the formula will change. What will be the formula? R is equal to 1 minus 6 in the bracket sigma di square plus correction factor upon n square minus 1. And correction factor का फॉर्मूला क्या है? m cube minus m divided by 12. m cube minus m divided by 12. Okay. Now can we do a sum wherein, ये तो मैंने तो अभी तुमको इलस्ट्रेशन जो समझाया वो कंसेप्ट समझाने के लिए था, लेकिन इस पर अभी 3-4 सम करते हैं એટલે एकदम पक्कू થઈ જાય. શું કહો છો? एक्सरसाइज 2.2 पर चले जाओ. चलो, नॉट टू वरी. जेने को पासे નથી टेक्स्ट बुक, आई शेयर द स्क्रीन. 2.2 का मुझे चाहिए सम नंबर 5 पर चले जाओ. सम नंबर 5 पर चले जाओ. 2.2 कैन आई से दैट इज द सम व्हिच वी हैव टू स्टार्ट. पहले 4 सम निपटा दिए थे, राइट? सो 2.2 सम नंबर 5. लेट्स रीड द सम एवरीबॉडी. Let's read the sum. The following information is about the height of the husband and a wife. Calculate the rank correlation between their heights. अब इतने कॉलम्स बना लेंगे. चलो फटाफट. हाइट ऑफ हस्बैंड सेंटीमीटर में है, हाइट ऑफ वाइफ भी सेंटीमीटर्स में है. और जब तुम ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो तब एक बार कंफर्म कर लो कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट तो नहीं हो रहा है ना. अगर रिपीट होगा तो वो हम उस पर टिक मार देंगे. 156 रिपीट नहीं हो रहा है, 153 नहीं है, 185, 157, 163, 191, 162 नहीं. हस्बैंड की हाइट में तो कोई रिपीट नहीं है. यहां पर देखो 154 रिपीट. उसके बाद 148 एक बार आ रहा है, 162 एक बार, 157 एक बार आ रहा है, 162 दो बार आया रे. 162, 170 and 157. Beta, I would request whenever you see a repetition तो उसको टिक करना, वहीं पर शुरू कर देने का. अगर रिपीटेशन है तो उसको वो टिक कर देने का, ताकि जब हम सम करें
तब अपने को बुद्धि ना दौड़ानी पड़े के कयो फॉर्मूला सर रैंक में कयो આવી ટીક હશે that will indicate કે ભાઈ ઓબ્ઝર્વેશન રિપીટ થઈ રહ્યા છે તો ઓબ્ઝર્વેશન રિપીટ થાય છે તો આજે જે ફોર્મ્યુલા શીખાડ્યો we have to go for that formula. Yes or yes? Yes. Now one more important step. Whenever there is a tie, जब भी टाई हो रहा है तो हमें क्या करने का, हमको ऐसे साइड में पहले रैंक ऑफ हस्बैंड दैट इज एक्स वो हमको पहले लिख डालने के. अच्छा जरा गिनो तो कितने हैं ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7. तो मैं 7 रैंक ही दे पाऊंगा. अगर 7 है तो मैं 7 रैंक ही दे पाऊंगा. तो ऐसे रैंक ऑफ हस्बैंड 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे साइड में लिख देने का. फिर लिखने का रैंक ऑफ वाइफ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे पहले रैंक साइड में लिख देने के. सर मने एक डाउट आवे छे, सर तमे 7 સુધી કેમ ગયા? મારે 10મો રેન્ક આપવો હોય તો શું તકલીફ છે? તમને તકલીફ શું છે? મારે 10મો રેન્ક દેવો છે. Can I give 10 ranks? अच्छा, how many of you say no? No. Why? Reason. छेड़गे सर ऑब्जर्वेशन 7 ही है. बेटा अगर तुम्हारे क्लास में 7 ही लोग हैं तो कितने रैंक मिलेंगे? 7 ही मिलेंगे ना. ऐसा होगा कि 8वां भी आ जा 9वां भी आ जा जबकि वो है ही नहीं क्लास में. अरे बोलो ना यार. इसीलिए जब कोई स्टूडेंट मेरे को बोलता है ना सर मेरा 3rd रैंक आया या 4th रैंक आया, क्योंकि सर फर्स्ट आते तो साइंस जाते, हम तो कॉमर्स में है सर. तो जब ऐसा कोई स्टूडेंट बोलता है सर मेरा 2nd रैंक आया 3rd रैंक आया, तब मैं ये पूछता हूँ क्लास में बस उतने ही बच्चे थे ना? तो अपने को पता चले यार क्लास में कितने बच्चों के बीच में उसका रैंक आ रहा है. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इफ देयर आर 7 पीपल आई कैन गिव 7 रैंक्स. तो वो 7 रैंक ऐसे हमको साइड में लिख देने का. एंड चलो असाइन करना शुरू करते हैं. हस्बैंड में सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 191. तो उसमें रैंक 1 लिख दो. 191 विल बी गिवन द फर्स्ट रैंक. और यहां से बेटा यहां ध्यान, 191 को हमने फर्स्ट रैंक दिया तो यहां से ये फर्स्ट रैंक को अपने को स्ट्राइक ऑफ कर देने का कि हस्बैंड नो फर्स्ट रैंक जतो रह्यो. The rank of the husband, the first rank is gone. Then after 191, I'll think 185 will get 2nd rank. तो उसको वहां से स्ट्राइक ऑफ कर देने का. 2nd रैंक गया. I hope you are writing along with me. I hope that. Then 3rd रैंक किसको देंगे? 185 પછી કયો વધારે છે વેલ્યू? 180 बात 163 को 3rd रैंक देंगे हम. 163 will be given the 3rd rank. Then 162 will be given the 4th rank. Then 157 will be given the 5th rank. 156 को 6th rank. And 153 को हम देंगे 7th रैंक. तो इस तरह से हमने रैंक दे दिए 6 7 2 5 2 5 3 1 4 रैंक. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब चलो RY रैंक देते हैं RY को. सो पहला रैंक किसको जाएगा? 170 आई सपोज. दैट विल बी द फर्स्ट रैंक. तो यहां पर हमने ये वाइफ का रैंक फर्स्ट को स्ट्राइक ऑफ कर दिया, वाइफ के रैंक को. 2nd रैंक के बीच में देखो मगजमारी होने वाली है. 170 के बाद
सेकेंड रैंक 162 का आ रहा है, चेक करो 162, लेकिन 162 देखो 2 बार आ रहे हैं, यस और नो? 162 दे आर कमिंग ट्वाइस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां ध्यान, ये रैंक लिखवाने का मेरा पर्पस क्या था? 162 ये जो 2 बार आ रहा है, तो कहना से वो मेरा सेकेंड एंड थर्ड रैंक दोनों खा जाएगा। तो मेरे को 162 को एवरेज रैंक असाइन करना पड़ेगा। वो मेरे कौन से रैंक खा रहा है? सेकेंड एंड थर्ड को वो खा रहा है। तो it will be 5 divided by 2, it will be 2.5. 162, he's eating away my 2 ranks, which are second and third. So 162 will be given average rank 2.5. They'll be given with the average rank 2.5. तो सेकेंड एंड थर्ड दोनों को बेटा अपने को स्ट्राइक ऑफ कर देने का। Next will be 157, that will be given with the fourth rank. 157 के बाद देखो 154 आ रहा है बेटा, 157 के बाद 154 आ रहा है, कहना से 154 is again coming twice, check it up. 154 is again coming twice, check it up. So again we need to give them average rank, but वो फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों रैंक खा जाएगा। 154 को मुझे वापस एवरेज रैंक देना पड़ेगा, तो उसका कौन सा एवरेज आएगा? फिफ्थ प्लस सिक्स्थ में वो आ रहे हैं। So 11 divided by 2, so average rank I'm getting is 5.5. 5.5। तो फिर हमको फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों को स्ट्राइक ऑफ कर देने का, एंड लास्ट जो 148 बचा उसको सेवेंथ रैंक हम देंगे, तो फिर सेवेंथ को भी हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, सेवेंथ को भी फिर हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है चैप्टर का, इतना समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है प्लीज थम्स अप करो। इफ एनीबॉडी हैविंग डाउट एवरेज रैंक फाइंड करने में, अगर कोई डाउट है प्लीज थम्स अप दो। एनी डाउट? एवरेज रैंक, एनी डाउट? नो? यस धरती, व्हाट्स योर डाउट धरती? સર આ 5th + 6th કેમનું કર્યું આપણે? આપણે 152 પહેલા જો કેટલા રેન્ક્સ આપતા થઈ ગયા હતા, 154 પહેલા આપણે કયા કયા રેન્ક્સ આપી દીધા? ફોર્થ રેન્ક સુધી આપી દીધું છે ને ધરતી? धरती बेटा अनम्यूट क्यों हो जा रहे हो? मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हें समझ में आया कि नहीं? अनम्यूट योरसेल्फ। यस हाँ धरती म्यूट क्यों कर दे रहे हो? हाँ क्या अभी देखो ना, हम 154 के पहले हमने कितना रैंक दे दिया था? 157 को फोर्थ रैंक दे दिया था, तो 154 को अब कौन सा रैंक जाएगा? 6 फिफ्थ। सिक्स्थ कैसे जाएगा? फिफ्थ। हाँ तो फिफ्थ रैंक अगर जाएगा, लेकिन 154 दो बार आ रहा है, तो वो फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों रैंक ले लेगा ना, यस बिकॉज 154 इज कमिंग ट्वाइस। तो फोर्थ रैंक के बाद अगर 154 दो बार आ रहा है, तो 5 और 6 वो दोनों रैंक उसको देने पड़ेंगे ना। हाँ तो हमने उसका एवरेज निकाल के फिर उसको रैंक दिया है। ओके बराबर है? हाँ चलो एवरीबॉडी नाउ गेट मी DI। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हाउ डू आई गेट DI? फॉर्मूला लिखा है RX minus RY। तो 6 minus 5.5 is 0.5, 7 minus 7 0, 2 minus 2.5 is minus 0.5,
5 minus 4 is 1. This is 0.5. This is 0. And this one will be minus 1.5. It will be minus 1.5. तो di स्क्वायर बेटा इसका स्क्वायर करेंगे. देखो मैंने आर एक्स माइनस आर वाई किया है. आर एक्स माइनस आर वाई. आर एक्स माइनस आर वाई बेटा. आर एक्स माइनस आर वाई એટલે 6 minus 5.5, 7 minus 7, 2 minus 2.5, 5 minus 4, 3 minus 2.5, 1 minus 1 and 4 minus 5.5. अब इसका स्क्वायर कर दो. 5 का 0.5 का स्क्वायर it's 0.25. Then this one will be 0. This one will be again 0.25, 1, 0.25, 0. And this one will be 2.25. तो di स्क्वायर का टोटल करो. 0.25, 0.25, 1, 0.25 plus 2.25, 4. That's my total of sigma di square. 4. That's my total for sigma di square. Now, we also need to now make the column for correction factor CF. We also need to make column for correction factor. तो observation कितनी बार वो repeat हुआ है, and then the formula. Formula is m cube minus m divided by 12. M cube minus m divided by 12. So observation देखो, जब हमने average rank दिया था तब वो लिख के रखे हैं हमने 154 and 162. तो अभी दोबारा फांफे नहीं मारने के. 152 दो बार आया था, 162 भी दो बार आया था. 154 and 162. तो फॉर्मूला कैसे रहेगा? 2 क्यूब minus 2 divide by 12. So 8 minus 2 divide by 12. तो 6 by 12 which is 0.5. इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा. देखो m क्यूब, ये जो रिपीट हो रहा है वो है बेटा मेरा m, कि 154 दो बार रिपीट हुआ है तो वो मेरा m है. तो फॉर्मूला में मैं वो m वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं कि भाई 154 बे बार आयु तू भाई. So that is why it will become 2 cube minus 2, m cube minus m. Here also 162 is coming twice, repeat. So वापस 6 by 12 करेंगे तो 0.5 आएगा, और इसका टोटल अगर हम करें तो 1 आएगा. इन दोनों को फिर प्लस कर देने का, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा. उन दोनों को प्लस कर देंगे हम तो मेरा आंसर करेक्शन फैक्टर का 1 आ जाएगा. बेटा दो नई चीजें कंपेयर टू द प्रीवियस लेक्चर. दो नई चीजें. एक પેલું રેન્ક માં જ્યારે ટાઈ થાય, ટાઈ ત્યારે એવરેજ રેન્ક આપવાનું એ ખબર પડી, અને પછી આ કરેક્શન ફેક્ટર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે ઓબ્ઝર્વેશન કેટલી વાર રિપીટ થયા. तो m क्यूब माइनस m अपॉन 12 करके करेक्शन फैक्टर वाला कर देने का. बराबर छे? समझण पड़े छे के जय गोथे महाराज? जय गोथे महाराज सर जय. अब हम फाइनल स्टेज पर आ गए हैं. फॉर्मूला लिख के दबा के हमको आंसर मिलने वाला है. चलो लिखो. r is equal to 1 minus 6 in the bracket sigma di square plus correction factor upon n square minus 1. तो 1 minus 6 into sigma di square था बेटा 4 plus
करेक्शन फैक्टर इज 1। n कितने हैं टोटल? देखो ना 7 रैंक हमने दिए, तो 7 7 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 7 इंटू 49 माइनस 1, so 1 minus 6 5 ja 30, and this is 7 into 48, so 1 minus 30, 7 into 48 अगर हम करें so 336 आ जाएगा, so 1 minus 30 divided by 336, 0.089 ऐसा आ रहा है, चेक करो। 1 minus 0.089, तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 0.911। 0.911. So beta, any doubt with the correction factor and then getting the answer? 0.911. कितनों का आ गया? मेरे साथ हो गया सम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Now can I say if now there is a similar sum, तो थोड़ा और स्पीड में हम अब करेंगे। पहले थोड़ा स्लो जा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा स्पीड में नेक्स्ट वाला सम करें। सो 2.2 पर ही रहो। 2.2 द नेक्स्ट सम, लेट्स स्टार्ट। 2.2 द नेक्स्ट सम। बेटा कुछ लोग मेरे को मैसेज करके बोल रहे हैं 0.92 आ रहा है। बेटा राउंड ऑफ में 0.1 इधर उधर चलेगा, ज्यादा डिविएशन नहीं आना चाहिए। अगर मेरा 0.91 या 92 आ रहा है, तुम मेरे को बोलोगे सर मेरा 0.88 है, तो गलत है भाई। पर 91 ની આજુબાજુ છે તો બેટા સાચું છે। એમાં અટેક નહીં કરવાનો, મેસેજ દઈ દેને કે સર મારું તો આવું આવે છે, હવે હું શું કરું? એલા કેલ્ક્યુલેટર તોડી નાખ અગર તારું આવું છે તો। ऐसे डाउट तुम पूछते हो ना, टेक्निकल कुछ होता नहीं है। आंसर बस અહીંથી ત્યાં થોડું ફરક આવે એટલે તમને મારે મેસેજ કરવાના। પણ हम जो 3-4 વેલ્યુ અગર આમ તેમ હોય ને તો ખોટો છે આન્સર, તો મેસેજ કરજો, तो आई विल फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। एक आध पॉइंट के लिए हैरान नहीं करने का। नेक्स्ट सम स्टार्ट करो, चलो नेक्स्ट सम चालू करिए, चलो बेटा। नेक्स्ट सम इज 2.2, सम नंबर 6। लेट्स रीड। 2 interviewers gave the following scores to this candidate on the performance in the interview. Find out the rank correlation coefficient between the 2 interviewers. So यहाँ पर candidates दिया है फर्स्ट इंटरव्यूअर के मार्क्स एंड सेकेंड इंटरव्यूअर के मार्क्स। मैं वेट कर रहा हूं, कॉलम्स बना लो, चलो फटाफट। दिस इज A B C D E F G H। The interviewers, those who have given them the marks, come on, start करेंगे। Copy the sum and then let's start the thing। Copy the sum, and beta while doing the things I told you, okay, start putting the tick if you think the observation are being repeated। देखो 28 दो बार आ रहा है, इधर से ही मेरे को दिख गया 28 ट्वाइस। 44 एक बार ही आ रहा है, 10 भी एक ही बार है। 47 1 છે, 35 एक बार છે, 19 અને 40। then here 32 ચેક કરો, ઓય 3 વાર આવે છે 32। મજા આવશે, આ સમ કરવાની મજા આવશે। 45 નથી, 25 not being repeated, 41 24 38 32 ખાલી 3 બાર आ रहा है, चेक करो। 32 thrice અને આમાં 28 બે વાર આવે છે, check it out।
1 2 3 4 5 6 7 8. So rank by first interviewer so total 8 ही है. So I can assign them 8 ranks. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Then rank by second interviewer, तो वो भी 8 रैंक से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे. 8 रैंक से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे. बराबर है. अच्छा, shall I wait for 5 minutes? Do you want to try to assign the rank on your own? Shall I wait? કરો 2-3 મિનિટ આપું છું એક્ટિંગ કરવાની. કરો જો કેટલા લોકોથી થાય છે. મેસેજ કરજો. If you can assign the rank, please message me. बड़ा मैसेज की बारिश आ रही है. बारिश एंड देख के इतना अच्छा लग रहा है कि क्या गोथे मार रहे हो यार. मजा आ गया है गोथे देख के तुम्हारे. तो क्या जबरदस्त गोथे मार रहे हो. चलो मैं शुरू करूं. अपने आंसर हो तो ऐसा हो तो चेक करो. मेरे आंसर देख देख के चेक करो. फर्स्ट विल गिव 247. That will be the first rank, 47. Then 44 will be given the second rank. 44 will be given the second rank. 40 will be given with the third rank. Then 35 fourth rank. 35 को fourth. 35 के बाद 28 आ रहा है. 35 के बाद 28. So 35 के बाद अगर 28 है तो वो 5 और 6 ये दोनों रैंक ले लेगा. So 28 को हमें एवरेज रैंक असाइन करना पड़ेगा, which will be 5 plus 6 divided by 2. 11 divided by 2, that is 5.5. So 28 will be given with the average rank 5.5. एंड यहां पर 5 and 6 दोनों को मैं स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा.
then 19 will be given the 7th rank and 10th will be given the 8th rank. So 5.5, 2, 8. But a 5.5, 2, 8, 5.5, 1, 4, 7, 3. बेटा चैट में बहुत सारे लोगों ने गलत गलत आंसर दिए थे। हाँ, चेक करो तो कितनों का सही पड़ा। गिव मी थम्स अप। करेक्ट हुआ 5.5 ने તમે જે કર્યું છે એ જ આવ્યું છે સર મારું। ઓહો ઓહો बेटा झूठ बोलने की तो तुमने जूम लिमिट पार कर दी बेटा, जूम लिमिट तुमने झूठ बोलने में पार कर दी है। चलो रैंक ऑफ वाई देखते हैं बेटा। लेट्स सी द रैंक ऑफ वाई। The first will be given to 45, I suppose. First 45 को हम फर्स्ट रैंक दे देंगे। Then 41 is waiting for us. उसको हमने सेकेंड रैंक दे दिया 41। Then third rank will go to 38. Then 32 तीन बार आ रहा है नालायको। 32 we are getting thrice, तो वो मेरा 4, 5, 6 ये तीनों रैंक ले लेगा। 4, 5 and 6 वो तीन रैंक लेगा। तो 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई 3 करने का, 3 रैंक ले रहा है वो। 2 रैंक लेते तो डिवाइड बाई 2 करने का, 3 ले रहे हैं तो डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो 15 डिवाइड बाई 3 5। सो हमको यहाँ पर 32 को एवरेज रैंक देना है 5 5 5। 32 में 5 और 3 रैंक हमारे चले गए। 4, 5, 6 3 चले गए। 4, 5, 6 एवरेज रैंक 5 आवे छे बेटा। પછી 7th रैंक जैसे 25 ने एंड 8th रैंक जैसे 24 ने। तो 7, 8 7, 8 यहां से स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। बेटा कुछ लोगों ने तो आर ऑफ वाई में 7.5 ऐसे जवाब लिख के भेजे। कहां से ला रहे हो यार, किधर से कैसे कर लेते हो यार इतनी गलतियां। बेटा आर ऑफ वाई कॉपी किए, आर ऑफ वाई कॉपी कर लिया। एवरेज रैंक जो हमें देने थे। चलो तो अब डी आई फाइंड करते हैं। 5.5 - 5 विल बी 0.5। 2 - 1 will be 1. 8 - 7 will be 1. This will be 0.5 -1 -1 -1. Here it will be 0. And बेटा हमने ये एवरेज रैंक और वो सब बराबर दिया है कि नहीं, वो कंफर्म कैसे होगा बेटा? वो कंफर्म कैसे होगा? डी स्क्वायर का टोटल सॉरी अपना ये जो डी का टोटल है वो टोटल 0 आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम ये इसका टोटल करेंगे डी का तो वो 0 आना चाहिए। दैट इज एन इंडिकेशन कि हमने एवरेज रैंक बराबर दिए हैं। अब डी स्क्वायर करते हैं, 0.5 का 0.25 हो जाएगा। 1 1 0.25 1 1 1 शून्य का शिकार। एंड अब डी स्क्वायर का टोटल करो, 0.25 2 0.25 0.25 प्लस 2.25 प्लस 3। बेटा मेरा 5.5 आ रहा है। सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल 5.5। सिग्मा डी स्क्वायर टोटल इज 5.5। गेटिंग दैट? फॉर्मूला ठोक दूं? फॉर्मूला लगा दूं?
बेटा करेक्शन फैक्टर, you have to find correction factor. Come on, get me the answer. Correction factor. Make the table again. Make the table again. करेक्शन फैक्टर का टेबल फिर से बनाएंगे, चलो। सो करेक्शन फैक्टर में हमें क्या लेना है? ऑब्जर्वेशंस, वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, दैट इज m, एंड देन मेरा फॉर्मूला ऑफ करेक्शन फैक्टर, माय फॉर्मूला फॉर द करेक्शन फैक्टर दैट इज m क्यूब माइनस m अपॉन 12. सो 28 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो उसका करेक्शन फैक्टर कैसे आएगा? 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, दैट इज 6 माइनस 12, दैट इज 0.5. देन 32 रिपीट हो रहा है 3 बार, सो 3 क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाई 12, 3 क्यूब इज 27, 3 क्यूब इज 27. 27 minus 3 divided by 12, 24 by 12, that is 2. इन दोनों को प्लस कर दो तो सिग्मा m क्यूब समेशन m क्यूब माइनस m अपॉन 12 जो है वो 0.5 ने 2, so I'll get 2.5. I'll get 2.5. And now let's solve it out. R is equal to 1 minus 6 in the bracket sigma di square plus correction factor upon n square minus 1. So 1 minus 6 into sigma di square, 5.5. Correction factor is 2.5. n 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 into 8 square minus 1. So 1 minus 6 in the bracket, 5.5 plus 2.5. That comes to 8. 8 square is 64 minus 1. So 1 minus 6 into 8, that is 48 upon 8 into 63. So 1 minus 48 upon 8 into 63, 504. 1 upon 48 divided by 504. So 0. But I am getting 0. Just a second. 48 divided by 504, 0.095. तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 1 minus 0.0, 1 minus 0.095, 0.905, जिसको राउंड ऑफ करके हम 0.91 भी ले सकते हैं, जिनको हम राउंड ऑफ करके 0.91 भी ले सकते हैं। लेकिन सिग्मा डी स्क्वायर, बेटा सिग्मा डी स्क्वायर एंड करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना आ रहा है। कितनों को आ गया? डी स्क्वायर एंड करेक्शन फैक्टर, डी स्क्वायर एंड करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट में कोई डाउट नहीं आ रहा है। अच्छा, एक सम बिना मेरे हेल्प के पूरा फाइनल आंसर दोगे? नो हेल्प, मतलब मैं लिखूंगा भी नहीं कुछ, क्या बोलते हो?
देखते हैं, चलो देखते हैं। 2.2 का 7th वाला तो सम हो गया। 8th वाला सम जरा देखो तो कौन सा है। 8th वाला नहीं, 8th वाला तो अभी नहीं कर सकते। एक्सरसाइज में जता रहो। एक्सरसाइज सेक्शन एफ, एक्सरसाइज सेक्शन एफ सम नंबर 6 करीने आपो। 2.2 का 8th वाला तुम अभी नहीं कर पाओगे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट सम है। विल बी डूइंग इट टुगेदर टुमारो। आई वांट सेक्शन एफ निकालो, सेक्शन एफ फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन एफ सम नंबर 2, नॉट 2, 6 आ रहे हो सम। चलो, द डेटा obtained between the maximum day temperature and a sale of ice cream in Ahmedabad city. सर कोरोना में लूम आइसक्रीम खींचू यार, कशे निकलता नहीं यार। આમ શેરડીનો રસ પીવાની તો સર જે ઈચ્છા થાય છે, પણ યાર ઘરવાળા નીકળવા જ નહીં દેતા યાર। बेटा स्टार्ट करो सम स्टार्ट करो। सेक्शन एफ सम नंबर 6, कम ऑन। बेटा एज पर योर मैसेज आई विल बी ऑल्सो डूइंग द सम। तुम लोग मेरे को मैसेज भेजो ना, आर ऑफ एक्स क्या आ रहा है, मैं नहीं करूंगा। आर ऑफ एक्स क्या आएगा तुम बोलोगे, उस हिसाब से मैं लिखता जाऊंगा और फिर मैं आंसर आई विल गो ऑन टू दैट। आर ऑफ एक्स मुझे भेजो। बेटा मैसेज ऐसे आ रहे हैं ना जैसे मोबाइल नंबर भेजा हो किसी ने अपना, ऐसे रैंक के आंसर आ रहे हैं मोबाइल नंबर बन बन के। 837, ओ देखो गलतियां भी आना शुरू हुई हैं। सुहानी थोते आंसर गलत है बेटा, सुहानी थोते। बेटा जो आर एक्स करके बैठे हैं फटाफट फिर आर वाई करके दो फटाफट। जो आर एक्स करके बैठे हैं फिर वो आर वाई के भी आंसर भेज सकते हैं। स्वयं तारो आंसर साचो छे बेटा, आर वाई फाइंड कर, स्वयं आर वाई फाइंड कर। एट 83572 835 आंसर है, चेक करो। आर ऑफ एक्स 835 फिर क्या करे 83572 83577
2 725 1 5 83572 515 83572 515 83572 515। बेटा मैं बता नहीं पा रहा हूं अभी, कॉपी मार के मेरे को क्या फीलिंग आ रही है यार, मजा आ गया। जैसे तुम इन द लेक्चर यू टेक दैट मजा फॉर 55 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स आई एम एबल टू टेक दैट मजा, कॉपी मार गया, पूरा शम मजा आ रहा है। R(y) भेजो बेटा ताकि वो भी मैं लिख दूं, तो दूसरी जनता वो भी घपड़ घपड़ कॉपी मारे। एंड देन करेक्शन फैक्टर का मेरे को आंसर भेजो, मुझे उसके बाद करेक्शन फैक्टर का आंसर चाहिए। R(y) के भी आंसर आ गए हैं बेटा मार्केट में, लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूं, तुम पहले फाइंड करो थोड़े। एट 6 3.5 ओके। एट 6 3.5 उसके बाद क्या आ रहा है, 8 6 3.5 7 7 then 1 then again 3.5 3.5 2 and the last one is 5. R(y) 8 6 3.5 7 1 3.5 2 and 5। फिर मैं DI चलो कर लेता हूं यार, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखता हूं मैं। ये 0 हो जाएगा, ये होगा -3, this will be 1.5, this will be 0 1 1.5 again, -1 and 0. Okay, then DI square will be 0 9 0 9 बेटा मुझे जरा DI square का टोटल दो। गिव मी आंसर फॉर DI square 15.5। This one will be 0, then 3 का square will be 9, 1.5 का 2.25, 0 again, 1 2.25 1 and the last one is 0. And then let's do the totaling. 15.5 15.5, so that is my sigma DI square का total। करेक्शन फैक्टर दे दो 2.5, correction factor is 2.5। करेक्शन फैक्टर के टेबल बना के अपना आंसर आ रहा है 2.5। so R is equal to 1 minus in the bracket 6 sigma DI square plus CF upon n square minus 1. This is how the formula will be applied, and the final answer is 0.79 positive.
Final answer when you apply the formula, when you get everything, the final answer what I am getting is 0.79. जिनका नहीं आ रहा है प्लीज ये आंसर लिख लो 0.79 और ले आना, ना आए तो ले आना 0.79. But as the entire sum has been done by you only, not a single thing I have done it, you only have done the sum. So minus 0.79 is the final answer. Okay. Okay.